हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी को लेकर विवाद पहली बार इस देश में हुआ है? नहीं, आप गूगल कर लीजिए जरा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सबसे ज्यादा मजाक और गहरी चोट हिंदुओं के ही धार्मिक चरित्रों पर किए गए हैं। जिहादियों की पूरी जमात है जो हर जगह बैठी हुई है, सिनेमा से लेकर सियासत, साहित्य और कला तक। और ये जिहादी गुट अपने तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को एक तरफा आजादी देते हैं, और जब कोई विरोध करता है तो कहते हैं देश में डर लगता है। नहीं, आपके द्वारा कंट्रोवर्शियल जो बयान दिया गया था उसे किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, आप प्लीज़ रिकॉर्ड ना करें। हमने यूनिवर्सिटी को रिप्लाई दे दिया है ना, एक अनकंडीशनल एपोलॉजी हमने दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जितेंद्र कुमार सस्पेंड हो चुका है, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट की कहानी सस्पेंडेड नहीं है। 2014 के पहले वामपंथियों और मध्यमार्गियों के कथित सेकुलर काल में ऐसे हमले 1000 बार हुए हैं और उसके बाद भी होते रहे हैं। एक जिहादी कलाकार हुए मरहूम मकबूल फिदा हुसैन, जिनकी पेंटिंग्स पर पूरा जमाना फिदा हुआ। फिर धीरे धीरे उनका जिहाद जागा और एक के बाद एक चुन चुन कर उन देवियों के फूहड़ चित्र बनाए जिन्हें हिंदू पूजता था, माँ कहता था। माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, पार्वती और यहाँ तक कि भारत माँ। हिंदुओं ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें कट्टरपंथी कहते हुए जमाती और जिहादी कलाकारों, साहित्यकारों वगैरह ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया था। तो मकबूल फिदा हुसैन की अभिव्यक्ति की आजादी हिंदू देवियों तक सीमित रही। इस जिहादी पेंटर ने माँ दुर्गा की विवादास्पद तस्वीर बनाई, माँ सरस्वती और लक्ष्मी की विवादास्पद तस्वीर बनाई, भारत माँ की विवादास्पद तस्वीर बनाई, लेकिन अपनी बेटी, अपनी माँ और मदर टेरेसा को सलीके से बनाया। और इसी तरह हुसैन ने प्रोफेट की बेटी की भी फोटो बनाई थी। जिहादी पेंटर मकबूल फिदा की सारी आजादी सिर्फ हिंदू देवियों की पेंटिंग्स को बनाने में दिखी। दूसरी तरफ वो कौम और उम्मा को लेकर सावधान रहे। यही सिलेक्टिव टारगेट रहा है जिहादियों का। एक पूरी जमात है जिसमें जिहादी इतिहासकार हैं, जिहादी पेंटर हैं, जिहादी फिल्म मेकर हैं, जिहादी एक्टर हैं, जो इस बात से परेशान हैं कि हिंदू देवी देवताओं पर की जा रही टिप्पणियों का विरोध हो रहा है। ध्यान रहे, सिर्फ विरोध। कल और आज में यही फर्क है। समाज का, हमारा सनातन हिंदू धर्म का, हमारा राष्ट्र का आस्था के प्रति ऐसा कुठरा करना, ये बिल्कुल राष्ट्र विरोधी शक्ति करते हैं और हमारा देश को इन्हीं ताकत ने विभाजित किया है। 2 साल पहले OTT प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म आई थी तांडव, जिसमें हिंदुओं और उनके देवी देवताओं को लेकर एक खास जिहादी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई थी। इस फिल्म में भी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी थी। इसी तरह आमिर खान की फिल्म PK में भी हिंदू देवताओं का अपमान किया गया था। लेकिन विरोध होने पर जिहादी कलाकार खुद अपने को ही विक्टिम बताते हैं। ऐसे शातिर जिहादी गैंग का मकसद साफ है, सनातन धर्म पर वार करना, जातीय नफरत फैलाना, सनातन देवी देवताओं का अपमान करना, नफरत फैलाना, और अगर हिंदू विरोध करें तो असहिष्णु बताने का प्रोपेगेंडा करना। ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में प्रत्येक हमारे सनातन धर्म के अंदर हो या अन्य किसी धर्म के अंदर भी हो, सबका सम्मान है और सभी देवी पुरुष महापुरुषों का और हमारे देवी देवताओं का सम्मान है। और ये भारत के संस्कृति को एक तरह से मैं मानता हूँ उसको लज्जित करने का कार्यक्रम उस विश्वविद्यालय के माध्यम से हुआ है। असल मुद्दा ईमानदारी से ऐसी घटनाओं की मजम्मत करने का है, लेकिन जिहादी चश्मे से देखने वालों की हैसियत और नियत दोनों ही तंग होती है। काफिरों का सिर काटने वाले बिना दिमाग खुले में घूमते हैं। एक कार्टून पर गर्दन काटने वाली हिंदुओं की आस्था पर चोट होने पर वो मौन रह जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यही हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पहली बार ऐसा नहीं हुआ। एंटी हिंदू, एंटी नेशनल गतिविधियों का एक प्रमुख अड्डा ये भी बनता जा रहा है। इस पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। इस संबंध में अविलंब वैधानिक कार्रवाई रासुका लगा करके इन कल्प्रिट्स को और उनके षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हिंदुओं की सेंटिमेंट्स के साथ इस तरह का खिलवाड़ अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अभिव्यक्ति की आजादी की दलीलें देने वाले जिहादी गैंग कट्टरपंथी मौलानाओं से कम जहरीली नहीं है। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी जब इतिहास के जरिए जिहाद का ठेका लेकर बैठे जिहादी इतिहासकार इरफान हबीब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भिड़ने लगे थे।
जब उन्होंने मौलाना आजाद का नाम लिया था। आजाद ने आप ही के लिए कहा था, नहीं आपकी जायदाद है मौलाना आजाद, हमारी है। मौलाना आजाद ने आप ही के लिए कहा था, नहीं आपकी जायदाद है मौलाना आजाद, हमारी है। ये बात भी अनायास नहीं है कि जिहादी इतिहासकार इरफान हबीब भी एएमयू से ही आते हैं, और फिर ये समझना भी मुश्किल नहीं कि इस्लामिक आक्रांताओं के धार्मिक हमलों, रेप और बर्बरता के इतिहास को इरफान ने किस खूबसूरती से लिखा होगा। तमीज या सभ्यता का दायरा दरअसल ज्ञान से बनता है, लेकिन दुर्भाग्य से एएमयू या उससे निकली कट्टरपंथी जमातों का अपना दिमागी दायरा है। फिर चाहे वो जितेंद्र कुमार हो या जमाल खान, क्या फर्क पड़ता है। टीम न्यूज़ नेशन।